400 पार का नारा बुलंद कर लोकसभा चुनाव में उतरी केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं आए। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन फिर सरकार बनाने में कामयाब रहा। पीएम मोदी ने हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस बीच आरएसएस की ओर से कुछ ऐसे बयान आए जिससे सवाल उठे कि क्या संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक है। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम की भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई थी, इसीलिए 241 पर सिमट गई। इस चुनाव में बीजेपी का अहंकार ध्वस्त हो गया। जैसे ये कमेंट आया तो सियासी गलियारों में बीजेपी आरएसएस में मतभेद की अटकलें तेज हो गई। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिससे लगा कि वो भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से खफा है। यही नहीं, बीजेपी आरएसएस के बीच मतभेद की चर्चा अब एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हुए नागपुर में आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने पिछले दिनों टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। इस दौरान कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को उन्होंने नसीहत भी दी। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया और कहा कि कर्तव्य ये है कि इस हिंसा को अब रोका जाए। संघ प्रमुख ने इस बयान में कहीं न कहीं निशाना पीएम मोदी पर दागा, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर खुद को प्रधान सेवक के तौर पर पेश किया। इसके बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी बीजेपी नेतृत्व की आलोचना की थी। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के अति आत्मविश्वासी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आईना है। हर कोई भ्रम में था और किसी ने लोगों की आवाज नहीं सुनी। वही संघ के मुखपत्र 5 जन्य में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर लेख छपा, जिसका शीर्षक था लोकसभा चुनाव 2024 सबक है और सफलताएं भी। फिर इसी दौरान आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान आ गया, जिसने मानो बीजेपी और संघ के बीच चल रहे घमासान को सबके सामने लाकर रख दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इन लोगों ने भगवान राम की भक्ति तो की थी, मगर इनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। आज भगवान राम ने इनके अहंकार को खत्म कर दिया। ये लोग इस चुनाव में प्रशंसनीय परिणाम नहीं दे पाए। शायद अब इन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास हो चुका हो। हालांकि ये राम जी की ही कृपा थी कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग राम जी की कृपा को समझ नहीं पाए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि आशा है कि भगवान राम के विरोधी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बेशक नंबर 1 पर नहीं आए, लेकिन नंबर 2 पर बेहतर प्रदर्शन के साथ अपनी जगह मजबूत करने में सफल हुए। इसीलिए हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, बल्कि बड़ा ही सत्य है। वहीं इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि भगवान राम भेदभाव नहीं करते, सबको उनकी नीयत के आधार पर प्रतिफल देते हैं। राम जी सजा नहीं देते और न ही किसी को विलाप करने का मौका देते हैं। जैसे इंद्रेश कुमार का यह बयान आया तो सियासी गलियारों में बीजेपी आरएसएस में सब ठीक नहीं होने के कयास लगने लग गए। हालांकि संघ सूत्रों ने ऐसी किसी भी बात को इनकार किया। आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के उस बयान से भी पल्ला झाड़ दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर उसके चुनावी प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा था। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, संगठन के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित नहीं करती है। उधर अपने बयान को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच इंद्रेश कुमार ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन और मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से वह खुश है। आरएसएस सूत्रों ने आगे ये भी कहा कि आरएसएस और भाजपा के बीच कोई दरार नहीं है। संघ का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी नेताओं समेत लोगों के एक वर्ग का दावा है कि भागवत की नागपुर में की गई टिप्पणी लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चा सेवक कभी अहंकारी नहीं होता। उनकी अहंकार वाली टिप्पणी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के किसी भी अन्य नेताओं के खिलाफ नहीं है। बहरहाल भले ही आरएसएस की ओर से भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों पर सफाई दी गई हो, लेकिन विपक्षी नेताओं ने उनकी टिप्पणियों को हथियार बना लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि भले ही 1/3 प्रधानमंत्री की अंतरात्मा या मणिपुर के लोगों की बार बार की पुकार भी उन्हें पिघला ना पाई, शायद भागवत आरएसएस के पूर्व पदाधिकारियों को मणिपुर जाने के लिए राजी कर सकते हैं। फिलहाल आरएसएस ने बीजेपी संघ मतभेद की खबरों से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से चुनाव नतीजों के बाद संघ ने तेवर खड़े किए हैं, उसने सियासी गलियारों में एक नई चर्चा जरूर पकड़ ली है। वीडियो डेस्क एनडीटी ऑनलाइन।